मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। प्रशांत जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु। दिव्यानंद महाराज जी का बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। निरंजन जी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, सत्ता पक्ष जब इस तरह की कोई लाइन लेता है तो उसकी आलोचना भी होती है, विपक्ष हमलावर होता है, ये तमाम सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि हर रोज समाजवादी पार्टी एक ही लकीर पे है और समाजवादी पार्टी को चुनाव में आगे जाना भी है 27 में। क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का पहिया बिना इस तरह की राजनीति करने से नहीं चलेगा? क्या दिख रहा है आपको आगे? क्योंकि जनता के बीच में जब समाजवादी पार्टी जा रही है, अभी हाल ही के उपचुनाव को भी देख लीजिए, तो वहां समाजवादी पार्टी की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। देखिए सुनील जी, मैं जब इस राजनीति को देखता हूँ, मेरे समझ में ये राजनीति नहीं आती। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 वर्ष के अंदर अखिलेश जी की राजनीति को, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनकी राजनीति कुछ ना कुछ बदली हुई सी दिखती थी। क्योंकि जिस उस समय जब ये कहते थे भगवान विष्णु मेरे सपने में आए, हम विष्णु का भव्य मंदिर बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी राजनीति की धारा को सही ट्रैक पे लाने का प्रयास किया। यानी कि जिसको कहते हैं एक पंथ निरपेक्ष कहें या ये कहें कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ये चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में इनको एक आशा के विपरीत सफलता मिली, तो उसके बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि हम हैं वहां, हम थे जहां। यानी कि जो आज के कुछ वर्षों पहले जो समाजवादी पार्टी की राजनीति यानी कि अति तुष्टीकरण की राजनीति थी, कहीं ना कहीं आज उसी ट्रैक पे चलती हुई दोबारा दिख रही है। और रामायण के अंदर एक चौपाई है सुनील जी कि सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निजम कही, जो जह सम्मति तह संपत्ति नाना, चाहे कुमति तहे विपत्ति न धाना। लेकिन आज वो कुमति इनको दिखाई नहीं दे रही। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या केवल आप यहाँ पे बहराइच और संभल की बात मत कीजिए, आप यहाँ पे देखिए कि आज अखिलेश जी नुकसान किस किस का कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग हो, सब इस चीज से परिचित है और सबको एक चीज दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगर हम, आपने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड के बाद में जिस तरीके से अखिलेश जी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से प्रवोक किया, और मुख्यमंत्री जी ने आवेश में आकर के कहा कि कोई भी आतताई, कोई भी आतंकवादी, कोई भी यहाँ पे अपराधी बचेगा नहीं। और उसके बाद में जो उस परिवार की परिणति हुई वो सबके सामने। इसी तरीके से हम संभल की बात करें तो संभल के अंदर जिस तरीके से एक परंपरागत रूप से एक तरीका होता है कि सरकारों को या यूं कहें समाज को जो भय से ब्लैकमेल किया जाता है कि दंगे हो जाएंगे, पब्लिक मोब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सारा का सारा एक जिसको कहते हैं जो मोडस ऑपरेंडी थी वो अपनाई गई। लेकिन उसके बाद में जो पुलिस के बाद में जो एक विवाद हुआ और कहा भाई पुलिस की गोली से मरे, पुलिस कह रही है कि वो आपसी फायरिंग में मरे, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने संभल को लेकर के एक इकोसिस्टम क्रिएट करा, उसका परिणाम आज ये है कि संभल का कोना कोना खुदरा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी ने उन लोगों का भला नहीं किया है जिनके बिजली चोरी पकड़ी गई, जिनके घर घर में तलाशी हो गई, जो उनके अभी तक सब कुछ चलता है वाली नीति पे जो संभल में चल रहा था, जिस तरीके से मंदिर निकल आए, तो कहीं ना कहीं जो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, और इनको एक चीज समझ में नहीं। मैं अशोक यादव जी से जवाब ले लेता हूं सर। 10 सेकंड और लूंगा सुनील जी। केवल आप राम गोपाल की और ये संभल की, इन दोनों की तुलना मत कीजिए। एक ही प्रकार के, लगभग एक ही प्रकार के दो मामले, एक मोहित खान और एक नवाब सिंह। मैं बात कर रहा हूं कुछ दिन पहले की, तो वहां पे मोहित खान के साथ तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई डट करके, लेकिन नवाब सिंह को, यादव को उन्होंने कह दिया नहीं ये हमारी पार्टी में है ही नहीं, इनका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य आज मेरे हिसाब से चाहे यादव समाज हो चाहे सर्व समाज हो, आज इस चीज को समझने लग गया है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी जो जिसको कहते हैं एक जो एक नशा लगा हुआ है तुष्टीकरण का, उस नशे को छोड़ नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी, विशेषकर